मैं पोरिया जी के पास एक बार चलूंगा, क्योंकि देवेंद्र बबली जेजेपी से ही आते हैं, पंचायत मंत्री है, उनकी तरफ से यानी जेजेपी का स्टैंड इस पर क्या है वो जरा समझ लेते हैं। पोरिया साहब, स्थिति कुछ इस तरीके की कि प्रदेश में प्रदर्शन तो चल रहे हैं, यानी सरपंच नाखुश तो हैं, वो नाखुश ना रहें इसके लिए क्या किया जा रहा है, और क्या आप लोग समझा पाने में कामयाब नहीं रहे सरपंचों को, या फिर वाकई में जो ये नई व्यवस्था है इसमें इतनी खामियां कि पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन आपको झेलने पड़ रहे हैं? टीपी पोरिया जी। राज ठाकुर जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ठीक करूंगा। जो मेरा जो नाम है वो जो टीपी पोरिया लिखा हुआ, मेरा नाम है टीपू पोरिया। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इसको ठीक कराएं। दूसरी चीज, जो आज इस तरीके से ई टेंडरिंग का जो विरोध सरपंचों द्वारा किया जा रहा है, टीपू पोरिया किया जाए जी। अब आप जवाब दें। जो बार बार जो हमारे सरपंचों की तरफ से जो एक बात आ रही है कि जो मेरा 20 लाख तक का काम हम मैन्युअली करना चाहते हैं और सरकार उसी काम को थ्रू टेंडर करना चाहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो काम सिर्फ सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा। किसी भी सरपंच को काम करने की कोई मनाही नहीं है। और जिस प्रकार से जो हमारे, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि सरपंचों को 20 लाख तक का काम घटा करके 2 लाख तक का कर दिया गया है। यहाँ कोई काम घटाया नहीं गया है। आप काम चाहे 20 लाख का लो, 25 लाख का लो, चाहे 10 करोड़ का लो, कि सिर्फ और सिर्फ उस काम को ई टेंडरिंग के माध्यम से किया गया है ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। और जिस प्रकार इन्होंने बोला कि एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलता है काम करने के लिए, मैं इनको बताना चाहूंगा, भाई कोई भी पंचायत की जो आमदनी होती है, यानी कि सरकार का जो पंचायत की आमदनी को खर्च करने में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना ब्लॉक समिति की, ना जिला परिषद की, किसी भी प्रकार की। सिर्फ और सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि जो भी बगैर टेंडर का काम 2 लाख रुपए तक का, अगर आप इससे ज्यादा आप करवाना चाहते हो तो उसकी टेक्निकल अप्रूवल जो हमारे अधिकारी है, जो जेई है, एसडीओ है, उनके द्वारा दी जाएगी। और सरपंच का रोल रहेगा आप टेंडर लगाने में, टेंडर बनवाने में। जो साइन, जो अथॉरिटी जो साइन है वो सरपंच की रहेगी। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो इससे पहले जो आपका प्री वर्क एग्रीमेंट होता था, जो उसमें जो साइन होते थे वो अधिकारी के होते थे, और अब वो साइन सरपंच करेगा। सिर्फ इतना है कि आप काम को करवाने के लिए जो चंडीगढ़ जाना पड़ता था, फाइलें नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक जाती थी, जो चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वो काम सिर्फ जिला लेवल पर होगा, बूथ स्तर पर होगा। सिर्फ इतनी सी बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सरपंच भाइयों से ये अनुरोध करूंगा, जो सरकार ने जो एक, मेरी बात मैं लौटता हूं आपके पास, पहले मैं ढींगरा जी से इस पर जवाब ले लेता हूं, फिर अत्रे जी के पास आऊंगा। ढींगरा जी, आपने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, दूसरी तरफ पंचायत मंत्री कहते हैं कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उसमें इन्हें संशय या फिर कह ले कि डर ये है कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो सरपंच जिम्मेदार हो जाएगा, और अगर काम बेहतर हो गया तो फिर आप टेक्निकल अप्रूवल को जो है वो सारा का सारा उसका बेनिफिट कह लें, या फिर इस पूरी व्यवस्था को कह लें पॉजिटिव बता देंगे। क्लियर कर देना चाहता हूं, टेलीविजन पर बैठ करके दर्शकों को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेसी प्रवक्ता को एक क्लियर कह देना चाहता हूं, भाई जो पहले जो सिस्टम था, वो जो मैन्युअली जो काम होता था 20 लाख तक का काम, अब वो थ्रू टेंडर होगा। सिर्फ बात इतनी है, जो जैसे बार बार जो ये बात उठ करके आती है कि सरपंचों की जो अथॉरिटी को कम कर दिया गया, सरपंचों की पावर को घटा दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो समय की जो एक मांग थी, अभी समय इसमें ई टेंडर के थ्रू ज्यादा समय लगेगा, वो एक पंचायत विभाग की तरफ से समय संशोधन करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आप कोई भी जो काम है, जो 25 लाख तक का काम है, उसकी जो समय अवधि है वो 7 दिन कर दी गई है। आप 70 लाख तक के काम की जो समय अवधि जो टेंडर की कर दी गई वो 14 दिन कर दी गई है, बकायदा। और जो हमारा एसएफसी और सीएफसी, जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, दोनों का जो पैसा लगभग 1100 करोड़ रुपए वो सरकार द्वारा पंचायतों को भेज दिया गया है। और इस तरीके की बात करना है कि भी सरपंच को यो क्यों कर दिया गया, ऐसे क्यों कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि उससे टेंडर के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करना चाहेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर उसमें अप्लाई कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा उसकी मतलब एक अच्छी जो वैल्यू लग सकेगी। हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रवीण अत्री जी का रुख कर रहा हूँ। प्रवीण अत्री जी, अच्छे माल का प्रयोग नहीं होगा और जिम्मेवारी के लिए कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं होगा। तीसरी बात है, सरपंच जो है बिल्कुल से नपुंसक बनकर के रह जाएगा, किसी प्रकार का सरपंच का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये
बात कर रहे हैं कमिश्नरिंग। राज जी अभी तो ये शुरू है, लेकिन अभी हम इसके बारे में जब डिबेट करेंगे बाद में तो ये भी आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी जो मैं अभी बोल रहा हूं। चलिए, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी This is a hypothetical. संदेह व्यक्त कर रही है। Yes. मैं पहले टीपू पोरिया जी के पास जाऊंगा, फिर मैं अत्रे जी आपके पास आता हूं। टीपू पोरिया जी, आपने जो शुरुआत में बातें की थी उस पर भी बहुत से काउंटर्स आपको सुनने को मिले होंगे, उस पर भी आप जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा प्रमुख सवाल आपसे ये कि जब ये व्यवस्था बनाई गई तो क्या किसी भी तरीके से गांव में जाकर पूर्व सरपंचों से किसी तरीके का फीडबैक लिया गया था, या फिर अधिकारियों ने बैठकर एक चीज तय की और उसे आपने इंप्लीमेंट कर दिया, जिसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं? टीपू पोरिया जी। राज ठाकुर जी, ऐसा नहीं है कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था सिर्फ पंचायत विभाग में आई है। जो अन्य जो विभाग है उनमें ई टेंडरिंग की व्यवस्था पहले से है, और जो शहरी जो क्षेत्र है, जैसे आप जो एमसी जो काम करवाते हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से काम कराते हैं। यहाँ तक कि जो सांसद जो काम करवाते हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से काम कराते हैं। विधानसभा क्षेत्र में भी टेंडरिंग के माध्यम से काम होता है। तो इसमें यूं कह देना कि भी ई टेंडरिंग आया तो उसमें ये दिक्कत आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और जहां तक मैं कांग्रेसी प्रवक्ता को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि अफसरों के हाथ में पावर देनी थी तो फिर ये चुनाव क्यों करवाया गया। तो ये जो बातों को जो छुपा जाते हैं, जो छुपाने की जो इनकी रणनीति है, विरोध करने की जो आदत है, ये क्यों नहीं बताते कि सिर्फ और सिर्फ क्या कोई अधिकारी जाकर के गांव में काम थोड़ी ना करवाएगा। भाई गांव में काम करवाएगा गांव का सरपंच, और गांव का सरपंच होता है गांव का मुख्यमंत्री, मान लीजिए आप उसको गांव का सरपंच। और गांव के सरपंच को इतना अथॉरिटी दी गई है भी कितने भी अमाउंट का वो काम करवाना चाहे वो करवा सकता है, सिर्फ ई टेंडर के माध्यम से करवाना है उसको। और जहां तक मैंने जो सुना, जो इनेलो के प्रवक्ता बड़े सीनियर जो विजेंद्र रेड्डी जी, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि नापुंसक हो जाएंगे सरपंच। तो कृपा करके सरपंचों के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल टीवी चैनल के माध्यम से तो ना कीजिए प्लीज। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उन्होंने एक बात और कही कि भ्रष्टाचार होगा, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल होगा। ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कोई ई टेंडरिंग के माध्यम से अगर कोई काम होता है उसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा? ये किस तरीके की बातें जो टीवी पर बैठ करके रखी जा रही है। भाई सरकार की एक सोच है, एक प्रयास है, अगर इसमें किसी प्रकार टीपू पोरिया जी, मैं चाह रहा हूं कि आप जरा राइट टू रिकॉल को भी समझाएं, उसे लेकर भी बवाल उठ रहा है। राइट टू रिकॉल को भी समझाएं, उसे लेकर बवाल उठ रहा है। उसकी क्या वाकई में यहां पर जरूरत थी, और अगर थी तो फिर सरपंच उसे उतना पॉजिटिवली क्यों नहीं ले पाए? राज ठाकुर जी, जो राइट टू रिकॉल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि जो एक लोगों के हाथ में एक पावर दी गई है, और एक ऐसी व्यवस्था सिर्फ सरपंचों के लिए नहीं, जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए होनी चाहिए, कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है राइट टू रिकॉल। और राइट टू रिकॉल से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप काम करोगे, जैसे कि हमारी जो महिला सरपंच टीवी चैनल पर बैठी है, सबसे पहले तो इन्होंने जो बात रखी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और इनके जो कंफ्यूजन है वो अत्री जी ने भी दूर की, और मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो जिस प्रकार से, अगर मैं महिला सरपंचों की बात करूं तो एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, भाई जिस तरीके से जो आज सरकार में जो जननायक जनता पार्टी का जो पहले एक प्रमुख वादा था कि महिलाओं को सरपंची में 50% आरक्षण देंगे, जिसको गठबंधन में आने के बाद सरकार ने पूरा किया। दुष्यंत चौटाला जी अपने वादे पर खरे उतरे। दूसरी चीज, मैं अपने कांग्रेसी प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहूंगा भी क्या, चलिए ठीक है, आज का मुद्दा कुछ और है, इसी पर रहते हैं, और इस मुद्दे पर भी और किस दिन चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ से डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। राइट टू रिकॉल की जो बात की अत्रे